हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज मैंने ऐसे कोई सर्टेन टॉपिक या स्पीच बना के वीडियो प्लान नहीं किया, इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन। तो मैं गांधीनगर में मेरी पंचायत सचिव की तालीम के लिए आई हुई हूँ और यहाँ जो मेरा डे का शेड्यूल होता है वो थोड़ा टाइट होता है और मेरी मंडे से एग्ज़ाम भी है। तो एग्ज़ाम एंड ट्रेनिंग ये दोनों को बैलेंस करके मुझे अभी चलना पड़ रहा है। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बस एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस का सोच रहे हैं, उनको एक्सक्यूज़ होता है कि दे आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम। तो सबके पास 24 आवर्स ही है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या फिर ऑर्डिनरी सिटीज़न। तो ये सब में हमें टाइम मैनेजमेंट में इश्यू होता है, तो उसको एक प्रॉपर वे से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली एक्सक्यूज़ से आपको जो भी फील्ड में सक्सेस चाहिए वो नहीं मिलने वाली। अभी मेरी एग्ज़ाम है और ट्रेनिंग का जो टाइम है वो भी बहुत टाइट है और मैं ऐसे एक्सक्यूज़ भी दे सकती हूँ कि ये सब में मुझे टाइम नहीं मिल रहा और मैं प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, इसकी वजह से मेरी जो एग्ज़ाम है वो अच्छी नहीं जाने वाली है। का ट्रेनिंग का टाइम है वो है 10 to 5:30, तो उसके बीच में तो मुझे बिल्कुल भी मेरी जो पर्सनल स्टडी है उसके लिए टाइम नहीं मिलने वाला और मिलता भी नहीं है। और मुझे जो आगे वाली एग्ज़ाम है सब रजिस्ट्रार वाली पोस्ट की, उसकी मेरी मेंस है, मैंने प्रीलिम्स ऑलरेडी क्रैक की है। तो उसके लिए कंपटीशन तो है, उसमें जो मेरे साथ compete करेंगे वो भी फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनके पास पूरा दिन है, दिन के वो 10-12 घंटे पढ़ते होंगे, पर मेरे पास वो अभी अवेलेबिलिटी नहीं है टाइम की। तो मुझे उनसे compete करना है तो मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आके ही करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे जो भी मेरा टाइम है, बाउंडिंग टाइम, उसके अलावा का जो टाइम है उसको मुझे अच्छे से हैंडल करके मैनेज करना पड़ेगा। तो जो मेरी कंपटीशन है उसमें सक्सेस हो पाऊँगी। तो अभी रात के 12:15 बजे और यहाँ मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि जो हमें रूम अलॉट की हुई है वहाँ मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो क्लासरूम है यहाँ का उसको ओपन रखें ताकि वो रात में या सुबह जल्दी उठ के पढ़ पाए। तो अभी मैं डिनर करके मैंने ऑलरेडी 3 घंटे का स्टडी सेशन कर लिया है और अभी रात के 12:15 बज रहे हैं। लेट मी शो यू माई क्लासरूम। तो ये है मेरा यहाँ का क्लासरूम, जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ का। और मैं और दूसरे भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, बट अब रात हो गई है तो वो सब चले गए हैं और यू कैन सी द लाइव टाइमिंग ओवर हियर। अभी 12:15 बजने वाले हैं और पूरे जो क्लासरूम में मैं अकेली ही बैठी हुई हूँ। ये जो बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है, इसकी मैंने कोई भी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी थी, बट मेरे मन में ये बात आई क्योंकि आज ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी एंड शी वॉज गिविंग एन एक्सक्यूज़ कि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है वो नहीं पता चल रहा है और एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है और ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसे ही हर सिचुएशन से भागने की वजह हमें उससे लड़ के, उससे जूझ के, उसमें से जो भी अवेलेबल टाइम है उसको निकाल के, जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूज़ करके हम कोई भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ की मेरी ही बात करूँ कि रूम में हमारा 3 का शेयरिंग है एंड रात में किसी को जल्दी सोना है, किसी को जल्दी उठना है, किसी को बातें करनी है। तो वो सब चीज़ में मुझे जो मेरा गोल है, जो मेरी एग्ज़ाम है उस पर फोकस करना है। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करके यहाँ का क्लासरूम के को ओपन रखने के लिए बोला। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपके पास जो भी टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करें। और सक्सेस के लिए जो मेन थिंग है वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और एक्स्ट्रा पुश मारना। कि आपके पास टाइम कम है तो यू कैन स्लिप 6 to 7 आवर्स, और टाइम कम है, एक वीक में एग्ज़ाम है, तो आप नींद कम करोगे तो आप मर नहीं जाओगे। क्योंकि कई लोग एक्सक्यूज़ करते कि सोना तो ज़रूरी है, हाँ भाई ज़रूरी है, बट थोड़े टाइम के लिए आप एक्स्ट्रा पुश मारोगे तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा तो ही आप कोई भी फील्ड में सक्सेस हो पाओगे, बी इट स्टडी, बी इट बिजनेस और बी इट एनी अदर एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स और डांस और एनीथिंग। तो कंफर्ट जोन में रह के जो बोलता है और एक्सक्यूज़ करता है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो उसको तो फिर सफल होने का जो गोल है उसको ही छोड़ देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए कि उसका कोई एम्बिशन भी है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बस कंप्लेन करते रहते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो हर सिचुएशन में अपना बेस्ट दे के और वो जो उसका एम्बिशन है उसको हक से पा लेते हैं। तो आप वैसे ही करेज गेन करके आपकी जो भी फील्ड है उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करें और उसमें सक्सेस हो। और उसमें भी जो ये विंटर वाला माहौल है, इतनी ठंड पड़ रही है, स्पेशली
इन नॉर्थ इंडिया। तो उसमें तो एक्सक्यूज़ करने का ज़्यादा और बहाना मिल गया कि ठंडी में तो गद्दे में से निकलने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, आलसीपन हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही आप करोगे और फिर कंप्लेन करोगे कि वो मेरा जो फ्रेंड है वो तो निकल गया, वो तो एवरेज था, तू भी निकल गया। तो यहाँ एवरेज और इंटेलिजेंस की बात नहीं, यहाँ है कंसिस्टेंसी की बात कि आप कोई भी सिचुएशन में अपना डे ज़ीरो प्रोडक्टिव ना होने दें। अगर इन केस कोई इमरजेंसी आ गई, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आ गई, तो उसको ज़ीरो डे में कन्वर्ट ना हो। कुछ ना कुछ की आपको पढ़ाई करनी है, आपका गोल है 8 घंटे, तो आप उस दिन कुछ ना कर पाए तो आधा पौना घंटा भी उसमें निकाल के उसमें थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। ये जो सारी चीज़ है वो मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने रियल लाइफ में फॉलो किया हुआ है। इसकी वजह से ही मैं आज एक गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ, जो है पंचायत सचिव, और उसमें भी मैंने ऑल गुजरात फीमेल फर्स्ट रैंक हासिल किया था, और उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। और अभी भी मेरे जो एम्बिशंस है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है। और उसके लिए मैं जो जॉब और वर्क लाइफ बैलेंस है वो दोनों को साथ में लेके चलती हूँ, तो ही जो मुझे आगे बढ़ना है वो भी बैलेंस हो पाएगा, और मेरी जो जॉब है, जो ट्रेनिंग है, उसको भी मैं एंजॉय कर पाऊँगी। तो ऐसे ही हर सिचुएशन में आपको बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा, तो ही आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओगे, और वर्क लाइफ बैलेंस के साथ आप मेंटली भी सेटिस्फाइड होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको और भी कोई प्रोडक्टिविटी टिप्स चाहिए, या आपकी लाइफ की और भी स्पेसिफिक कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम हो, तो यू कैन शेयर विथ मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच गाइस। और दूसरी एक बात कि ये जो मेरे भाई की चैनल है साहिल की, मिस्टर जीनियस क्रिएशन, अभी मैं मेरी जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से मैं सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रही, और मैं अभी एग्ज़ाम के बाद अच्छा कंटेंट आइडिया सोचूंगी, और मेरे जो भी कैपेसिटी वो तो मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ, बट मैनी ऑफ द सब्सक्राइबर हैज़ नो इंटरेस्ट। तो आपको भी कोई आइडिया हो तो यू कैन सजेस्ट मी, एंड होप you will like this my time management idea, and hope you will get success in the coming year. Thank you so much. All the very best to you guys. Thank you.